हेलो एवरीवन, मैं हूँ निधि यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ विद निधि यादव पर। जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं हूँ हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले से और मैं रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं कुछ दिनों से व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। तीन चार दिन हो गए शायद। कल शॉर्ट वीडियो डाली थी आप लोगों के लिए, तो उसकी ये वजह है। कुछ तो बीच में त्यौहार आ गए थे, कुछ एक दो फंक्शन अटेंड करने थे। और मेन वजह ये क्या है कि मेरी जो सासू माँ थी वो मेरे साथ रहती थी यहाँ पे, तो वो अभी कुछ दिनों के लिए घर चली गई है। तो इसकी वजह से दो दो बच्चे हैं और फिर मैं अकेली, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं कोर्स पर। तो दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, उनको संभालना, रेडी करना। इस चक्कर में मैं लाइब्रेरी भी नहीं जाने पा रही हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए लाइब्रेरी गए हुए भी। तो अब तो शायद जन्माष्टमी वगैरह के बाद आएंगी यहाँ पर, तब तक थोड़ी दिक्कत रहेगी। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग्स डाल सकूँ। तो मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद ही आज अपने कल कमेंट्स देखे थे। तो एक कमेंट आया हुआ था एक सब्सक्राइबर का कि आप मैथ्स कहाँ से करते हो। देखिए, मैं करती हूँ मैथ्स, आदित्य रंजन सर की क्लासेस लेती हूँ। देखिए, अगर आप लोग सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हो या बैंक वगैरह की कर रहे हो तो आप उनकी क्लासेस कर सकते हो। और अगर आप हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो वो पढ़ाते हैं बहुत डीपली, बहुत समझा समझा के डीप डीप में पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए, उसमें हरियाणा ग्रुप डी में इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। तो ये है कि उन थोड़ा ही पूछा जाता है, इतना डीप में नहीं जाते हरियाणा ग्रुप डी वाले। अगर आप लोगों को हरियाणा ग्रुप डी के लिए ही मैथ्स करना है तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आप लोगों को हरियाणा ग्रुप डी के लिए मैथ्स में जो कुछ भी आता है वो मैं करवा दूँगी। मेन मेन टॉपिक्स जो आप लोग इजीली कर सकते हो, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो देखिए, अब तक तो हम PYQs कर रहे थे, साथ साथ हमारे वो भी चलेंगे साइंस के PYQs। तो देखिए, एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे स्पेशल, मतलब मेरी जानकारी है, मैसेज करके बोला था कि दीदी वो करवाओ, हिंदी करवाओ। तो मैं आप लोगों को हिंदी में संधि टॉपिक करवाती हूँ आज थोड़ा सा। तो मेन जो होता है, हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है संधि से। तो अयादि संधि, यण संधि, इनसे पूछा जाता है, जिनकी कल मैंने शॉर्ट्स डाली थी। तो आज मैं आपको संधि टॉपिक से थोड़ा कुछ करवाती हूँ। आप लोगों को आइए दिखाती हूँ मैंने कैसे कुछ कर रखा है, कैसे नोट्स बना रखा है, अपने हिंदी के कैसे नोट्स रेडी करे हैं। आइए देखते हैं संधि। तो देखिए, इसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं हम। संधि की परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार मतलब परिवर्तन को क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ये इसका उदाहरण है, विद्या जमा आल्य विद्यालय। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। अब देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सबको पता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब मेन बात आती है, संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है? वो 6 प्रकार से संभव होता है। देखो कैसे होता है। स्वर संधि कैसे बनती है? स्वर प्लस स्वर को मिला के। अब आप लोगों को पता है स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ए से लेकर और औ तक होते हैं। और व्यंजन संधि कितने प्रकार से बनती है? देखिए, व्यंजन प्लस स्वर को मिला के बनाएंगे तब भी व्यंजन संधि बनती है। स्वर प्लस व्यंजन को से भी व्यंजन संधि, और व्यंजन प्लस व्यंजन से भी व्यंजन संधि बनती है। विसर्ग संधि कैसे बनती है? 2 प्रकार से बनती है, विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन। तो ये कितने प्रकार से बनती है? टोटल 6 प्रकार से हमारी संधि का निर्माण होता है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं स्वर संधि पर। स्वर प्लस स्वर से बनती है। इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। मेनली इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये देखिए, जो अपने परिवार में संधि, ये मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया हुआ है ताकि एग्जाम में दिक्कत ना आए। देखिए, ये 3 ग्रुप में बांट रखे। हमारे क्या है? स्वर है, ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। तो ए आ ए फैमिली हो गया, और ये सारे री तक बी फैमिली, और ये सी फैमिली में आ गए। तो देखो कैसे लिख रखा है। दीर्घ स्वर संधि,
ये खाली अपने परिवार में, ये एक फैमिली हो गई, ये बी फैमिली, ये सी फैमिली। तो जो दीर्घ स्वर संधि होती है वो अपने परिवार में ही संधि करती है। मतलब ए प्लस ए मिलकर निर्माण करेगा, या फिर ए प्लस आ प्लस आ, ऐसे होता है। देखो जैसे ये है गज प्लस आनंद, तो देखो कैसे लिख रखा है गे प्लस ए। देखो इसमें क्या होता है, गे होता है वो हमेशा आधा होता है। इसमें क्योंकि ये व्यंजन है, व्यंजन हमेशा आधे ही होते हैं, वो स्वर के साथ मिलकर ही पूरे बनते हैं। तो ये जो डैश लगा रखा है ना, नीचे कोमा सा लगा रखा है, ये आधा गे है, इसका मतलब गे प्लस ए प्लस जय आधा प्लस ए। अब देखिए आ है, ये आ प्लस आधा न प्लस ए प्लस आधा न प्लस ए। ठीक है, तो देखिए ए और आ ये एक ही फैमिली से आ गए ना, ए से ही ए और आ, तो ए प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे आ, तो क्या बन जाएगा गजानन। देखिए इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स मैंने वो ही लिए हुए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए कौन कौन से हैं, गज प्लस आनंद गजानन, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी, और रवि प्लस इंद्र क्या हो गया रविंद्र, कपि जमा ईश कपीश, अभी जमा इष्ट अभीष्ट, मही जमा ईश महीश। देखिए अपना ही परिवार, मतलब इसका मतलब ये नहीं था कि ए प्लस आ वाले आ गए, अपना परिवार, ये सारे भी अपने परिवार ही होंगे। जैसे ई प्लस ई ऊ प्लस ऊ, मतलब अपनी ही फैमिली में जो मिलकर बनाएंगे, चाहे वो ए वाली फैमिली हो, चाहे वो बी वाली फैमिली हो, चाहे वो सी वाली फैमिली हो। तभी तो इसमें देखा ना आप लोगों ने, छोटी ई मिलकर बड़ी ई। ठीक है, छोटी ई बड़ी ई तो बड़ी ई बनती है, ऐसे है ये। आगे देखिए जैसे पितृ जमा ऋण पितृण, मातृ जमा ऋण मातृण। देखो ये भी री है छोटे ऋषि वाला, और ये भी ऋषि जी है, तो ये ऐसे आ जाता है नीचे री ऋषि जी। नारी जमा ईश्वर नारीश्वर, गुरु जमा उपदेश, ये ऊ वाले आ गए, बड़ा ऊ छोटा ऊ क्या बनाएंगे बड़ा ऊ बनाते हैं मिलकर। हरि जमा ईश हरीश। देखिए मही महीप, महीप में देखिए कैसे संधि बनती है, मही जमा पै, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई भी अपनी ही फैमिली का नहीं है, इसके आगे कोई भी मतलब व्यंजन नहीं है। अगर व्यंजन होता तब तो ये बनता भी, अब इसमें ये स्वर संधि नहीं होगी। ये एग्जाम्पल आता है काफ़ी बार, और हम स्वर संधि में टिक कर जाते हैं मही जमा ईप करके, जबकि ये गलत है, क्योंकि इसके आगे तो कोई व्यंजन है ही नहीं या कोई स्वर है ही नहीं, तो कैसे बनेगा बताओ। स्वर नहीं है तो स्वर संधि में कैसे आएगी। जैसे सुक्ति है, सु जमा उक्ति, वधूर्मी वधु जमा उर्मी, भूष्मा भू जमा उष्मा। ठीक है, अब देखो ये मैंने बीच बीच में मैं लिख लेती हूँ। उर्मी, एक तो ये छोटे ऊ वाली उर्मी होती है, वो होती है समुद्र की तरंग। एक बड़े ऊ वाली उर्मी होती है, वो होती है सजीव की तरंग। ठीक है, आज के व्लॉग में इतना ही करेंगे हम। अब कल मैं आप लोगों को स्वर संधि वो पूरी करवा दूंगी। आप लोग बस मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने की, तो मैं भी अपना टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। देखिए आप लोग मुझे, जो भी मेरे जानकार है, मुझे पर्सनल मैसेज की जगह प्लीज़ कमेंट कीजिए इस यूट्यूब पर ही, मेरे चैनल पे व्लॉग्स में आप मुझे कमेंट कीजिए। प्लीज़ पर्सनल मैसेज ना करें इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि और कोई बात हो तो फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो आप लोग। और जो पढ़ाई से रिलेटेड है तो आप उसके लिए तो मुझे कमेंट ही कीजिए, मैं उसमें आप लोगों का जवाब ज़रूर दूंगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने जानकारों को बोल दें कि तैयारी ग्रुप डी की चल रही है इस चैनल पर। तो आइए हम सब मिलकर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और तैयारी करते हैं। थैंक यू।